हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम रॉकेट साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिट चेंजेस एंड मैन्यूवर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। इन प्लेन ऑर्बिट चेंजेस, जब आपको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाना है पर वो को प्लेनर है, यानी उनमें एंगल 0 डिग्री है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तब हम ऑर्बिट चेंजेस को इन प्लेन ऑर्बिट चेंजेस कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और कुछ कारणवश हमारा मिशन चाहता है कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसको उसके प्रेजेंट सर्कुलर ऑर्बिट से हटाकर एलिप्टिकल ऑर्बिट में डाल दिया जाए। ये हम कर सकते हैं अगर हम स्पेसक्राफ्ट को थोड़ी सी वेलोसिटी दे दें। तो इससे क्या होगा कि वो अपना सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ के चला जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि कितनी वेलोसिटी लगेगी, ठीक है, कब इसको वेलोसिटी दें, उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो कोई भी कोनिक सेक्शन ऑर्बिट जो होता है वो दूसरे के अंदर चेंज किया जा सकता है सिंपली बाय एडिंग वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि अगर तो ऑर्बिट कोप्लेनर है और आप चाहते हैं कि मैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाऊं, चाहे वो किसी भी टाइप का कोनिक सेक्शन हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सर्कुलर हो, एलिप्स हो, लेकिन कोप्लेनर हो, तो हम ये कर पाएंगे, सिर्फ उसको वेलोसिटी देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको कुछ फार्मूले जो कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि ये, ठीक है, ये कोनिक सेक्शन जो ऑर्बिट का होता है, ऑर्बिट का जो इक्वेशन होती है वो है, ये केपलर सेकंड लॉ है, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये केपलर थर्ड लॉ है कि टाइम पीरियड जो होता है उसका स्केयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये वेलोसिटी एलिप्टिकल ऑर्बिट की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, न्यू जो है वो आपका GME होता है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सर्कुलर ऑर्बिट का जो फार्मूला होता है वो न्यू बाय आर होता है, आर रेडियस सर्कुलर का, ठीक है। और जो एस्केप वेलोसिटी होती है कि अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है या एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है बेसिकली वो छोड़ के चला जाए, एस्केप कर जाए, तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए लेट्स अज्यूम दैट स्पेसक्राफ्ट इज़ टू बी प्लेस्ड इनटू एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ पेरीएप्सिस RP इज इक्वल टू R एंड एपोएप्सिस R। तो ये मेरी अर्थ है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, जिसका कि जो रेडियस था वो अब इसको छोड़ के इस वाले एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाना है, ठीक है। तो ये जो अर्थ है वो फोकस पे आ गई, तो फोकस से एक तो पेरीएप्सिस निकाल सकते हैं और एक एपोएप्सिस निकाल सकते हैं, R है, ठीक है। तो पहले जो सर्कल था उसका रेडियस एलिप्टिक वाले के पेरीएप्सिस के बराबर है, R इज इक्वल टू RP। तो हमें इस सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ के इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाना है जिसकी कि एपोएप्सिस R है, ठीक है। अभी सेमी मेजर एक्सिस का फार्मूला ये होता है, सर्कुलर ऑर्बिट की वेलोसिटी जैसे मैंने बताया आपको इस प्रकार दी जाती है, लेकिन यहाँ पे रेडियस है वो RP के बराबर है, तो यहाँ पर ये डाल दिया। जो एलिप्टिकल ऑर्बिट की वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला मैं आपको बताया था, ये होता है, ठीक है, 2 न्यू अपॉन R माइनस न्यू बाई ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 न्यू RP। जिस जगह से उसमें छोड़ना होता है ना, वेलोसिटी ऐड करनी होती है, वहाँ पे हम R कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे R RP के बराबर है, और जो वहाँ पे ए था फार्मूले में वहाँ पे हमें ये वैल्यू डाल देनी है, ठीक है।
तो अब डेल्टा वी एक शब्द है जो एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं, कितना चेंज चाहिए हमें, वेलोसिटी कितनी ऐड करनी पड़ेगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एलिप्टिकल है और इनिशियल सर्कुलर है। तो जब हम एलिप्टिकल में सर्कुलर माइनस कर देंगे, ठीक है, और कुछ एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज हमें चाहिए होता है, इतनी वेलोसिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो इट शुड बी नोटेड एट द अमाउंट ऑफ डेल्टा बी रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सर्कुलर वन टू एलिप्टिकल सेम एज अमाउंट ऑफ डेल्टा बी रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम एलिप्टिकल टू सर्कुलर। अगर वापस भी आना है एलिप्टिकल सर्कल तो भी इतनी ही एनर्जी, इतनी ही वेलोसिटी जो है वो चाहिए होगी, ठीक है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो जितने भी कोप्लेनर ऑर्बिटल मैन्यूवर्स होते हैं रिवर्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं होम एंड ट्रांसफ़र ऑर्बिट की। तो जब सर्कुलर से कोई एलिप्टिकल में जाता है तो उसे हम होम एंड ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहते हैं, और बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट होता है, ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता है। इसमें 2 बर्न लगते हैं, एक बर्न जो है वो यहाँ पर लगेगा जो इसको इसकी एपोएप्सिस तक लेके जाएगा, और फिर वहाँ पर जाके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए, ठीक है, हमें फिर से दोबारा बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड बर्न यहाँ पर होगा, यानी पहले वाले बर्न ने ये सर्कल यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है ना, तो ये सर्कल ऑर्बिट से उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट में डाला, पर हमें तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके ये वाले सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू करना है, ठीक है। तो एक बर्न यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, दूसरा बर्न उसको यहाँ पर वेलोसिटी देगा ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहे, कहीं ऐसा ना होगा ना हम नहीं बर्न देंगे तो फिर वो यहीं घूमता रहेगा, ठीक है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो 2 बर्न लगेंगे। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है ना, ठीक है, वो 325 किलोमीटर का होता है और वो ज़्यादातर सर्कुलर ऑर्बिट ही होता है, ठीक है। कई बार हमें ज़रूरी होता है कि जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो 500 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, 325 से हमने 500 तक जाना है अभी, ठीक है। तो ये अर्थ है, LEO का 325 है और हबल स्पेस का 500 है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम होम एंड ट्रांसफ़र ऑर्बिट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें डेल्टा वी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक डेल्टा वी यहाँ से यहाँ तक, एक डेल्टा वी इसके अंदर, ठीक है। तो इनिशियल बर्न जो पहला बर्न लगेगा उसके लिए तो हमने पीछे फॉर्मूला देखा ही है, ठीक है, जो निकला था ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये काम कैसे करेगा, देखिए अब हमारे पास 2 सर्कुलर ऑर्बिट है ना, एक ये और एक ये, सॉरी ये सर्कल बना नहीं, तो ये वाला इसको यहाँ से एलिप्टिकल वाले में, सॉरी थोड़ा सा अच्छी तरह बना लीजिएगा, ये वाला बर्न उसको एलिप्टिकल ऑर्बिट में घुमाएगा, फिर यहाँ से जो दोबारा बर्न लगेगा वो सर्कुलर में घुमाएगा, ठीक है। तो जो हमने पहला केस किया था ये तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो वो फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो न्यू की वैल्यू तो इतनी होती है, कोई G/M/E होता है, कांस्टेंट ही होती है, कैलकुलेट कर सकते हैं। और RP, अब देखिए, अब इसका जो हम RP कैलकुलेट करेंगे ना, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी RP है, ये हमारा RA है। तो अर्थ के रेडियस के अंदर 325 ऐड करेंगे तो उससे हमारी RP आ जाएगी, ठीक है। और जो RA आएगी वो ये वाली है, वो क्या करेंगे हम अर्थ के रेडियस के अंदर, ठीक है, ये क्योंकि ये कितनी दूर है अर्थ से, अगर ये 325 है तो मैंने कहा था ये 500 है, तो हम उसके अंदर 500 ऐड करेंगे, ठीक है। RA के अंदर 500 के अंदर अर्थ का रेडियस ऐड करेंगे और RP के लिए अर्थ के रेडियस के अंदर 325 ऐड करेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने पर हमें इतनी वेलोसिटी लगानी होगी यहाँ पर, ठीक है, इतनी डेल्टा भी चेंज आएगा, इतनी वेलोसिटी एयरक्राफ्ट को देनी पड़ेगी, स्पेस क्राफ्ट को, ताकि वो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो कर ले, ठीक है, ओके। उसका एपोएप्सिस जो होगा वो जो हम हायर ऑर्बिट में जाने जाते हैं वहाँ पर है, और पेरिएप्सिस जो पहले घूम रहा सर्कुलर में वहाँ पर है, ठीक है। तो सेकंड बर्न जो होगा, वंस द शटल रीचेज द एपोएप्सिस ऑफ एलिप्टिकल ट्रांसफर ऑर्बिट, तो जब एक बार शटल जो है वो एपोएप्सिस पे पहुँच गया ऑफ द हायर ऑर्बिट जहाँ पर हम उसे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो पहले से ही आ रहा है, यहाँ से आपका स्पेस क्राफ्ट जा रहा है,
तो कुछ इस प्रकार की प्लानिंग की जाती है कि दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पर पहुंच जाएं, स्पेसक्राफ्ट या हबल स्पेस टेलीस्कोप भी, ताकि वो मिल जाएं आपस में, ठीक है। तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, हम उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, इन ऑर्डर टू, अच्छा अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक और डेल्टा भी चाहिए। अब हमारे पास फाइनल, पहले जो था वो इनिशियल था एलिप्टिकल, अब हमारा फाइनल क्या है, सर्कुलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर से एलिप्टिकल को माइनस करेंगे। लेकिन अब देखिए, अब जो सर्कुलर है ना, उसके लिए जो रेडियस है वो आर ए हो गया है, बिकॉज जो बड़ा वाला सर्कल है ना उसका रेडियस ये वाला है आर ए, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा जो आर होता था इस फार्मूले में वो पॉइंट होता था जहाँ पे हम बर्न देते थे, ठीक है। अब हम बर्न दे रहे हैं यहाँ पर, तो आर ए पे बर्न दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आर ए लिखेंगे, बाकी तो ए की वैल्यू तो वो आर ए प्लस आर पी अपॉन 2 वही आएगी। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके फिर से इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि हमें इतनी वहाँ पे वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दे। तो हमने क्या किया, हमने छोटे सर्कुलर ऑर्बिट से जो कि 325 था, हमें बड़े सर्कुलर ऑर्बिट में 500 वाले पहुंचा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसे हम कहते हैं होमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, अगर हमें मालूम है सब कुछ कि कहाँ तक पहुँचाना है, क्या वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फॉर द शटल टू रिटर्न टू इट्स लोअर ऑर्बिट इट सिंपली हैज़ टू डू सेम बर्न्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो मेरा स्पेसक्राफ्ट था जो उसने इलिप्टिकल पाथ फॉलो किया, वो पूरा तो नहीं किया ना, यहाँ तक ही किया ना, हाफ ही किया। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला ये होता है जो मैंने बताया था आपको शुरू में, ठीक है। तो यहाँ की पहले ए की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, यहाँ पुट की सब कुछ वैल्यूज़ पुट की, तो इतना टाइम आ जाएगा। लेकिन हमें तो हाफ़ ही टाइम चाहिए, ये तो पूरे ऑर्बिट का टाइम है, हमें तो हाफ़ ही चाहिए, कि हाफ़ पे वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो हम इसे हाफ़ कर देंगे, यानी इतने मिनट बाद, जब हम पहला बन देंगे इतने मिनट बाद वो बड़े वाले सर्कुलर ऑर्बिट के जहाँ पर हम उसे डालना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एपोएप्सिस पे पहुँच जाएगा इतने टाइम बाद। तो जो पीछे हबल स्पेस टेलीस्कोप आ रहा है, जब बर्न करेंगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि उतने टाइम बाद वो भी यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।